क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे के बारे में सुना है जिसे किसी होटल ने हमेशा के लिए बंद कर दिया हो? कहा जाता है ये कमरा इतना डरावना था कि उसे ईंटों से बंद कर दिया गया, दरवाजा हटा दिया गया, यहां तक कि उस कमरे का नंबर भी गायब कर दिया गया। ये कहानी है कनाडा के बैन्फ स्प्रिंग्स होटल की, जहां एक ऐसा कमरा है जो आज भी वहां मौजूद है, मगर आप उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कमरा रूम 873 है, जिसके अंदर हुआ था एक भयानक पारिवारिक हत्याकांड। और उसके बाद से जो कुछ भी वहां हुआ, उसने होटल को मजबूर कर दिया कि उस कमरे को ही दीवार में छुपा दिया जाए। लेकिन क्या ये सच में खत्म हुआ, या फिर वो आत्माएं आज भी उस दीवार के पीछे फंसी हुई हैं? बैन्फ स्प्रिंग्स होटल एक शानदार महल जैसा दिखने वाला होटल है जो कनाडा के रॉकीज पहाड़ों में 1881 में बना था। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके अंदर उतना ही अजीब और डरावना इतिहास छिपा हुआ है। रूम 873 तीसरी मंजिल पर एक कोना था जहां एक बार एक पूरा परिवार ठहरा था, पिता, मां और एक छोटी बेटी। कहते हैं एक रात उस आदमी ने अचानक अपनी बीवी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। रात भर किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह जब हाउसकीपिंग आई तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा खुला है, और अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। दीवारों पर खून, शीशे पर एक छोटे बच्चे की हथेली के निशान और फर्श पर बिखरे बाल, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। पुलिस आई, मामले की तहकीकात हुई, मगर कुछ अजीब बातें थीं। कोई फोरेंसिक रिपोर्ट बाहर नहीं आई। होटल ने जल्दबाजी में सब सफाई करवाई और फिर कुछ महीनों बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो मेहमान उस मंजिल पर ठहरते थे, वो अक्सर कहते, रात को किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। कुछ लोगों ने कहा उन्हें कमरे से किसी महिला के चीखने की आवाजें आईं। एक बार एक कपल जो रूम 875 में ठहरा था, उसने रिपोर्ट किया कि रात 2 बजे उन्हें लगा कि दीवार के दूसरी तरफ कोई दरवाजा पीट रहा है। लेकिन होटल स्टाफ ने जवाब दिया, रूम 873 अब मौजूद नहीं है। यहां तक कि हाउसकीपिंग स्टाफ ने भी कहा जब वो क्लीनिंग करने जाते थे तो 873 नंबर अब दीवार बन चुका था। पर कभी कभी उस दीवार में से हल्की सी रोशनी और परछाइयां दिखाई देती थीं। कई बार दीवार को दोबारा पेंट किया गया, मगर अगले ही दिन उस पर फिर से वही छोटे हाथों के निशान दिखने लगते थे। होटल ने तब एक अजीब निर्णय लिया, पूरे रूम 873 को ही रिमूव कर दिया गया। अब अगर आप होटल की तीसरी मंजिल पर जाएं तो 871, 872 के बाद सीधा 874 है। 873 वहां से गायब है। पर कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने 873 लिखा हुआ एक दरवाजा देखा था, और जब उन्होंने फोटो खींची तो उसमें वो दरवाजा नजर ही नहीं आया। एक यूट्यूबर जिसने ये जांचने की कोशिश की, उसका कैमरा उसी मंजिल पर जाते ही बंद हो गया। वो रात भर बीमार रहा और बाद में कहा, कुछ था उस जगह पर जो मेरी ऊर्जा खींच रहा था। एक बार एक बच्चा जो होटल में अपने माता पिता के साथ ठहरा था, उसने कहा, मैंने एक लड़की से बात की जो कह रही थी कि वो अपने डैडी को ढूंढ रही है। लेकिन जब उसके माँ बाप वहां पहुंचे तो कोई लड़की नहीं थी। उस बच्चे ने उस लड़की का जो स्केच बनाया, वो बिल्कुल उस बच्ची से मिलता था जिसकी मौत रूम 873 में हुई थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ईएमएफ रीडिंग्स ली तो 873 के सामने रीडिंग्स सबसे ज्यादा थीं। ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में कम बैक और डोंट लीव मी जैसी आवाजें रिकॉर्ड हुईं। होटल मैनेजमेंट ने कभी इस कमरे के बारे में कुछ नहीं कहा। उनका सिर्फ एक जवाब होता है, देयर इज नो रूम 873। लेकिन वो दीवार, वो खाली कोना, वो इतिहास, सब कुछ आज भी वहां है। अब सवाल उठता है, क्या सच में आत्माएं वहां अब भी मौजूद हैं? क्या एक पिता की हत्या का दर्द, एक मां की चीख, एक बच्ची की मासूम रूह अब भी उसी कमरे में कैद हैं? या फिर ये सब बस एक अर्बन लेजेंड है? लेकिन फिर सवाल ये भी है, अगर ये सच नहीं है तो उस कमरे को दीवार में बंद क्यों किया गया? आपका क्या मानना है? क्या आप उस मंजिल पर एक रात रुकने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट करें।
मैं रुकूंगा या नहीं, जान प्यारी है। ऐसी ही स्पाइन चिलिंग रहस्यमयी कहानियों के लिए रहस्यमय उलझने को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर डरावनी होती है।